ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए सीएम अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं और साथ में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखिए कल बड़ी राहत सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली, आम आदमी पार्टी की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। ऐसे में आज शुक्रिया अदा करने के लिए भगवान का हनुमान मंदिर पहुंचे हुए हैं और ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं। जमानत मिलने के बाद हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। ऐसे में देखना होगा अब आगे उनके कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं और किस तरीके की रणनीति बनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वीआईपी प्रोटोकॉल लगाया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसी के चलते ये जो इंतजाम है सुरक्षा के वो किए गए हैं। कितने अहम इंतजाम है आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीर तब की है जब सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, वो घर पहुंच गए थे और किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं हनुमान मंदिर की तस्वीरें, जहां पर देखिए सीएम अरविंद केजरीवाल मंदिर में पहुंच चुके हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे, दर्शन करते हुए नजर आएंगे और साथ ही भगवान का शुक्रिया अदा भी करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जमानत मिलने के बाद हनुमान मंदिर की तस्वीरें, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी मौजूद हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में एकजुट होते हुए आम आदमी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं, आगे की रणनीति तय करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरों में संजय सिंह भी नजर आ रहे हैं। वीआईपी प्रोटोकॉल लगाया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। यहाँ पर देखिए एक अलग ही उत्साह आम आदमी पार्टी के नेताओं में नजर आ रहा है। कल भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। ये देखिए सीएम अरविंद केजरीवाल तस्वीरों में नजर आ रही हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मंदिर पहुंची हुई हैं। पीछे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी नजर आ रही हैं, पूजा करते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पर देखिए भगवान का आशीर्वाद लेते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल की तस्वीर और साथ ही शुक्रिया अदा करने के लिए वो आज हनुमान मंदिर जो पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो देखिए आम आदमी पार्टी से अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रही है और ये भी देखने वाली बात होगी कि इसके बाद उनके कौन कौन से कार्यक्रम और किस तरीके से आगे की रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब से सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता, उनके चेहरे पर वो खुशी नजर आ रही थी। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी जहां पर देखिए उनका भव्य स्वागत किया गया था। लेकिन ये लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल नजर आ रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत सीएम अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे हैं। सुरक्षा का खासा ख्याल रखा गया है, रूट डायवर्जन भी कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए नमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित, देखिए जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसे साफ पता लगता है कि आम आदमी पार्टी से अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर तकरीबन 5 महीने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है और पहली बार जो है जेल से बाहर आने के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। अभी अंदर अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है, इसके अलावा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ वो बजरंगबली का आशीर्वाद ले रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा था, ये स्पेशल वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता इसी गलियारे से होते हुए मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए गए हैं। आमतौर पर जो लोग नॉर्मल दर्शन करते हैं वो वाला गेट होता है, लेकिन यहाँ से ये वीवीआईपी जो एक गेट है वो यहाँ से बनाया गया है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से तैनात किया गया है, क्योंकि भारी जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। निश्चित तौर पर इससे पहले भी जो बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल को जब पहले भी जमानत मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, तब भी वो हनुमान मंदिर आए थे और हनुमान मंदिर वो इससे पहले भी कई बार आते रहे। देखिए हनुमान मंदिर के अंदर फिलहाल अंदर पूजा अर्चना की जा रही है। फिलहाल अभी का कार्यक्रम यहाँ का है, लेकिन हाँ जैसा हम पहले बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ऐसे समय पर बाहर आए हैं जब हरियाणा के अंदर चुनाव है, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं, इसके अलावा तकरीबन 6 महीने के बाद दिल्ली के अंदर फरवरी में भी चुनाव होने हैं। तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत है, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 साल आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा नहीं गुजरा। उनके तमाम बड़े नेता दिल्ली के अंदर कथित शराब घोटाले मामले में जेल के अंदर थे। ऐसे में अब मैक्सिमम जो नेता हैं, चाहे उसमें विजय नायर की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, सभी को
जमानत मिल चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए अब आने वाले दिन जो है वो राहत भरे रहेंगे और निश्चित तौर पर अब अगले 1-2 दिन के अंदर हम देखेंगे कि हरियाणा के अंदर भी अरविंद केजरीवाल प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो पहले सूचना मिल रही थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में संभवतः जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सोमवार के बाद से ही अरविंद केजरीवाल हमें हरियाणा की धरती पर भी देखने को मिलेंगे चुनाव प्रचार करते हुए, रोड शो करते हुए। लेकिन फिलहाल जानकारी यह है कि अभी अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के जो सभी लोग हैं, उनकी पत्नी है, इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया हैं या फिर संजय सिंह है, वो मंदिर के अंदर है। पूजा अर्चना जो है वो लगातार हो रही है और उसके बाद यहां से निकलकर वो अपने घर पहुंचेंगे और फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि अब जो है अरविंद केजरीवाल का जो शेड्यूल है वो काफी टाइट रहेगा, क्योंकि 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में खुद आम आदमी पार्टी चाहेगी और अरविंद केजरीवाल भी चाहेंगे कि आखिर जो 90 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, मैक्सिमम सीटों पर वो जीत दर्ज कर सकें। बिल्कुल, और ये बड़ी जीत के तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता देख रहे हैं और वो चेहरे पर साफ नजर आ रही है, तस्वीरें भी बयां कर रही है कि कितनी खुशी है आम आदमी पार्टी के नेताओं के अंदर। लेकिन अभी वो हनुमान मंदिर पहुंचे हैं और जाहिर सी बात है भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रही हैं। इसके बाद उनके कौन कौन से कार्यक्रम तय किए गए हैं? क्या वो इसके बाद पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे? नमित, देखिए, अभी तो इस तरीके की कोई जानकारी ऑफिशियली नहीं है कि वो पार्टी कार्यालय जाएंगे या फिर कहां, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अभी हनुमान मंदिर आए हैं। इसकी जानकारी कल ही देर शाम ही आम आदमी पार्टी की तरफ से दे दी गई थी, लेकिन आगे का जो रूट प्लान है, क्योंकि अभी इंटरनली एक मीटिंग जो है वो अभी आम आदमी पार्टी की होनी है, उसके बाद आगे का जो रूट प्लान है अरविंद केजरीवाल का वो डिसाइड किया जाएगा कि आखिर उनके हरियाणा के दौरे कब लगेंगे। इसके अलावा क्या पार्टी दफ्तर में भी कोई कार्यक्रम होगा या नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जब चुनाव प्रचार के दौरान 21 दिनों की जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे तो उनका पार्टी दफ्तर में एक कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे और उनको आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संबोधित भी किया था। ऐसे में संभवतः इस तरीके का कार्यक्रम जरूर पार्टी दफ्तर के अंदर होगा, लेकिन इसको लेकर अभी ऑफिशियली कोई जो जानकारी है वो नहीं दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हो सकता है कि आज कल ये इस तरीके का कार्यक्रम कोई रखा जाए, लेकिन संभवतः अभी तो इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है कि आगे का इसके अलावा क्या रूट प्लान रहेगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी ने एक लंबी चौड़ी जो रणनीति है वो आने वाले 10 से 15 दिन के लिए जरूर तैयार की है। और नमित, ये भी जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के इस समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर देखिए जल अभिषेक करते हुए वो नजर आ रहे थे। सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत है। सीएम अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर वो सुकून नजर आ रहा है। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता बयान देते हुए नजर आ रहे थे कि एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के लिए, सत्य की जीत, ये तमाम बयान आम आदमी पार्टी की ओर से कहे गए। और ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए वो आशीर्वाद लेते हुए भगवान का नजर आ रही हैं। सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तस्वीरों में नजर आ रही हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित, जब वो पहले बाहर आए थे, यानी कि सीएम अरविंद केजरीवाल जब पहले बाहर आए थे, तो वो जो समय सीमा थी जमानत की, नमित, वो बहुत कम थी, लेकिन इस बार कोई समय सीमा नहीं है। ऐसे में यह माना जाए कि इस बार का जो पूरा फोकस रहेगा हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर रहेगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हरियाणा विधानसभा फोकस रहेगा, लेकिन पहले तस्वीर हम दिखाएं। अरविंद केजरीवाल अब जो है भगवान के बजरंगबली के दर्शन करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। इसी गलियारे से अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे, जो कि वीवीआईपी एक गलियारा बनाया गया था। अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के के साथ तमाम बड़े मंत्री हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। ऐसे में संभवतः जो हम बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो प्राचीन हनुमान मंदिर के बाद आखिर क्या उनका रूट प्लान रहेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि हरियाणा फोकस रहेगा, फोकस इसलिए रहेगा क्योंकि हरियाणा 2 ऐसे राज्यों से घिरा हुआ राज्य है जहां पर दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। चाहे उसमें पंजाब की बात करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसके अलावा दिल्ली की बात करें, वहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और हरियाणा बीच का राज्य है। ऐसे में आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल का फोकस जो है वो हरियाणा पर रहेगा, और हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल जो की पार्टी पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यही वजह है कि अब आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के जो रूट है और जो रोड शो है, जो
जनसभाएं हैं वो हमें हरियाणा में देखने को मिलेगी। लेकिन हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जरा फोकस वहां पर बना के रखियो, क्योंकि किसी भी वक्त अगले कुछ ही मिनटों में अरविंद केजरीवाल और उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल, इसके अलावा हम बात करें संजय सिंह या फिर मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, वो किसी भी वक्त अगले कुछ ही मिनटों में वहां से दर्शन करने के लिए बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो पूजा अर्चना का पूरा कार्यक्रम था वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। और अब से 1-2 मिनट के अंदर जो मेन गेट आपको नजर आ रहा होगा वहीं से सीढ़ियों की द्वारा जो है वो नीचे की तरफ उतरेंगे और इसी गलियारे से अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। बिल्कुल नमित, लाइव तस्वीरें आप लगातार दिखा रही हैं, जहां पर देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। दर्शकों को भी हम लाइव तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं। थोड़ी देर में सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, ऐसे में देखना होगा कि उनके कौन कौन से कार्यक्रम तय होते हैं। नमित, जाहिर सी बात है हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुद्दे काफी ज्यादा अहम रखते हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुद्दे कौन कौन से होने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी जितने राज्यों के अंदर चुनाव लड़ती है वो गारंटी जो है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी देती है। हमने देखा गुजरात में जब विधानसभा चुनाव लड़ा, इसके अलावा दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ा, पंजाब में विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल है उसके आधार पर ही आम आदमी पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में बाकी राज्यों में उतरी है। दिल्ली के अंदर जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और दिल्ली के स्वास्थ्य शिक्षा के मॉडल पर ही पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में दो चीजें हैं कि पंजाब के अंदर जो शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल आम आदमी पार्टी ने सुधारा था, उसके बाद आप जितने भी राज्यों के अंदर, हरियाणा हो या फिर इससे पहले गुजरात के अंदर जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज उनका काफी अच्छा रहा था गुजरात में। इसी वजह से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरी थी। जिसके बाद हमने देखा मनीष सिसोदिया जेल के अंदर चले गए, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है वो आतिशी बनी और उसके बाद भी शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल जो था वो लगातार आगे बढ़ता हुआ चला गया। संभवतः कल हमने हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता से भी बातचीत की थी, उनका भी ये कहना था कि जो अब तक दिल्ली के अंदर योजनाएं रही हैं, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य की मॉडल हो, फ्री बिजली फ्री पानी की योजना हो, उन्हीं के आधार पर भी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा जा रहा है। और चुनाव हरियाणा के अंदर जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है, कहीं ना कहीं उसका थोड़ा फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को भी मिल सकता है। बिल्कुल नमित, क्योंकि देखिए यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पहले गठबंधन होने वाला था, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। ऐसे में आम आदमी पार्टियों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? गठबंधन ना होना नुकसान या फायदा? देखिए, बिल्कुल, हालांकि दोनों के बीच में, पार्टी के बीच में, नेताओं के बीच में बातचीत जरूर हुई थी और एक समय ऐसा लग रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में राहुल गांधी की तरफ से पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया था कि गठबंधन हो जाए, लेकिन बाद में अगर हम बात करें चाहे केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा के बीच में 2 दौर की बातचीत जरूर हुई थी। आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही थी, वहीं कांग्रेस 4 से 5 सीटों पर ही देने पर अड़ी हुई थी, लेकिन वो गठबंधन आखिर में नहीं हो सका और फिर आम आदमी पार्टी ने अपने प्लान बी पर काम किया, यानी कि प्लान बी मतलब कि 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे और उसके बाद फिर हमने देखा कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से चुनाव के प्रचार में जुट गई है, क्योंकि पिछले 15 दिन से भले ही गठबंधन की बिल्कुल लाइव तस्वीरें नमित लगातार दर्शकों को दिखा रही हैं। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मंदिर से बाहर निकल गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।